हाय फ्रेंड्स, बीकेज एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल टू टैली प्राइम। एक्सेल टू टैली प्राइम इस सेशन के अंदर हम लोग आज हमारे पार्टी के डिटेल्स को हम लोग एक्सेल से टैली प्राइम के अंदर विद इन मिनट्स में कैसे इंपोर्ट करते हैं ये देखने वाले हैं। इस डिटेल्स के अंदर पार्टी का कंट्री, पार्टी का स्टेट, पार्टी का जीएसटीआई नंबर और यूआईएन नंबर और पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप होता है, इसको हम लोग विद इन मिनट में एक्सेल टू टैली में कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर कौन से चीजें इंक्लूड है, तो उसमें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी आपको बोला कि अगर मुझे एक्सेल में मेरी पार्टी की डिटेल्स अवेलेबल है और वो मेरे टैली में अपडेट नहीं है, तो हम लोग उसको इंपोर्ट करके एक्सेल टू टैली अगर करते हैं, तो वो हमारे टैली के अंदर उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, वो भी विद इन मिनट में। तो उसके लिए जो भी एक्सेल फाइल, जो सैंपल एक्सेल फाइल लगेगा, तो वो कैसा होना चाहिए, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके साथ साथ ही व्हाट इज अपडेट पार्टी जीएसटीआई नंबर या यूआईएन नंबर इन टैली, मतलब हमारे पार्टी का जो जीएसटीआई नंबर है या यूआईएन नंबर है, ये हम लोग टैली में कहाँ देखेंगे या कैसे देखेंगे कि वो हमारे अपडेट है या नहीं। उसके बाद उसको अपडेट करने के लिए या एक्सेल टू टैली में इंपोर्ट करने के लिए एक टीडीएल फाइल लगता है, तो वो टीडीएल फाइल हम लोग टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो भी देखने वाले हैं। उसके साथ-साथ ही अगर हम लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट होने के बाद जो अपडेट होता है जो पार्टी के जीएसटीआई नंबर या यूआईएन नंबर है, तो वो कैसे अपडेट हो जाते हैं, वो भी हम लोग इस सेशन के अंदर ही देखने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को एक्सेल फाइल देखना है कि जिसके अंदर हम लोगों को सैंपल हम लोगों ने जो भी पार्टी की डिटेल्स है वो अपडेट कर दी है वो, और उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे टैली के अंदर और टैली के अंदर जो टीडीएल होता है, वो टीडीएल लोड कैसे करते हैं, वो देखेंगे। तो फिलहाल चलते हैं एक्सेल के ऊपर। जैसे कि अभी हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी टाइप से हमारा एक्सेल फाइल है और इसी एक्सेल फॉर्मेट में ही हम लोगों को एक्सेल मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसको एक्सेल के अंदर से टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो कॉलम्स है, वो कॉलम्स है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स में हम लोगों को पार्टी का नाम लिखना है, उसके बाद पार्टी का स्टेट लिखना है, उसके बाद पार्टी का स्टेट लिखना है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन टाइप और उसके बाद उसका जो जीएसटीआई नंबर है या यूआईएन नंबर है, ये यूआईएन नंबर हम लोगों को टाइप करना है। और ये जब भी एक्सेल की डिटेल्स है, ये एक्सेल की डिटेल्स जब भी हमारी फुलफिल हो जाती है, उसको सेव कर लेना है और सेव करके एक स्पेसिफिक ड्राइव पे हम लोगों को उसको सेव करके रखना है, ताकि हम लोगों को उसका जो फाइल पाथ है, वो फाइल पाथ हम लोगों को टैली के अंदर देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों को देखने के लिए जाना है कि टैली के अंदर अगर मुझे टीडीएल अपलोड करना है, तो वो टीडीएल हम लोग कैसे अपलोड करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये टैली का फर्स्ट स्क्रीन है। टैली का फर्स्ट स्क्रीन इन द सेंस ऑफ गेटवे ऑफ टैली है। तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ऊपर आने के बाद फिर हम लोगों को जाना है हेल्प के ऊपर। जैसे हम लोग हेल्प के ऊपर जाएँगे, तो हेल्प के ऊपर जाने के बाद मुझे एक उधर ऑप्शन दिखाई देता है, वो ऑप्शन है टीडीएल्स एंड ऐड ऑन्स। तो टीडीएल एंड ऐड ऑन्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ आपको बोला जाता है मैनेज लोकल टीडीएल्स। तो मैनेज लोकल टीडीएल्स के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, तो उसके बाद मुझे क्या कर दिया जाएगा, एक यहाँ लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल्स ऑन स्टार्टअप, यहाँ यस करना है और यस करने के बाद फिर आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद फिर आपको क्या कर देगा कि जो भी आपका एक फाइल पाथ रहेगा, जहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करना है फाइल पाथ से, वो फाइल पाथ आपको यहाँ दिखाई देता है। अदरवाइज़ आपको अगर जाना है सेलेक्ट करने के लिए, तो भी आप यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या तो स्पेसिफिक पाथ अगर आपके पास है, तो उसको आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक फाइल टीसीपी फाइल है और वो टीसीपी फाइल मैंने यहाँ लगा दिया, एंटर कर दिया और एंटर करके लोड टीडीएल यस कर दिया। यस करने के बाद इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और एंड ऑफ लिस्ट करके हम लोगों ने एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो उसके बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लोकली में आपको यहाँ वन लोडेड दिखाई दे रहा है और वो है इम्पोर्ट जीएसटी आयन टीसीपी।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो टीसीपी फाइल है, वो टीसीपी फाइल इसके अंदर अभी लोड हो चुकी है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो का क्या है, वो उसके बाद हम लोगों ने सैंपल एक्सेल फाइल जो होता है, वो सैंपल एक्सेल फाइल देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, जीएसटीआईएन नंबर और पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, वो देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का जाके कि उसके अंदर कौन-सी डिटेल मिसिंग है, या तो हम लोगों को जीएसटी की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है, वो हम लोग कहाँ से देखते हैं? पार्टी के जीएसटीएन डिटेल्स हमारे अपडेट है या नहीं है? वो अगर देखना है, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? उसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, और गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स से आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में। जीएसटी रिपोर्ट्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ दिखाई देता है, वो है अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन। तो अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन के ऊपर जैसे हम लोग जाएँगे, उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ नेम ऑफ ग्रुप और लेजर्स। तो इसमें अगर मैं ऑल लेता हूँ और दूसरा भी अगर ऑल भी लेता हूँ, तो भी मेरे पार्टी के जीएसटी के जो डिटेल्स हैं, जैसे कि स्टेट है, कंट्री है, रजिस्ट्रेशन टाइप है, पार्टी का टाइप है और उसके बाद जीएसटीआईएन नंबर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो पूरा अपडेटेड है, फुल्ली अपडेटेड है। तो उसको अगर मुझे अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जनरली आपको ओनली बैक जाना है, और बैक जाने के बाद सेम वे के ऊपर से मतलब गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपको आना है इम्पोर्ट पार्टी जीएसटीआईएन। इम्पोर्ट पार्टी जीएसटीआईएन के ऊपर जाने के बाद एंटर करना है, और एंटर करते वक़्त आपने जहाँ से भी आपको एक्सेल शीट आपने सेव करके रखा है, उस एक्सेल शीट को आपको यहाँ देना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक्सेल इम्पोर्ट कर रहे हो, उस टाइम वो जो एक्सेल फाइल होता है, वो एक्सेल फाइल आपका क्लोज़ होना ज़रूरी है। तो मैंने उस फाइल को क्लोज़ कर दिया, और क्लोज़ करने के बाद फिर सीधा हम लोग टैली के अंदर आ जाएँगे, और टैली के अंदर आने के बाद फिर हम लोग उसका जो फाइल पाथ है, वो फाइल पाथ हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आया, और यहाँ जो भी फाइल पाथ है उसका, उस फाइल पाथ को हम लोग सीधा-सा क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके फिर हम लोग टैली में आ जाएँगे, और टैली में आने के बाद उस जो फाइल पाथ है, उसको कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कर देंगे, और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करने के बाद वो शीट 1 में जो इन्फॉर्मेशन है, वो लिखी है, एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद फिर आपको एक मैसेज पूछा जाएगा, येस और नो, तो उसको हम लोग येस कर देंगे। जैसे ही हम लोग येस कर देंगे, तो उसके बाद सीधा जो उसका डिटेल्स है, वो डिटेल्स अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होके फिर हम लोगों को यहाँ अपडेटेड चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट करना है, येस एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वन बाय वन जो भी आपके मास्टर्स थे, वो मास्टर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएँगे, और अपडेट होने के बाद फिर हम लोग जैसे कि अभी आपने देखा कि इन प्रोसेस और इन प्रोग्रेस में लेने के बाद फिर क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिक जितने भी हमारी पार्टीज़ थी, मुझे लगता है कि 7 पार्टीज़ थी, तो वो 7 पार्टीज़ का जो भी जीएसटीएन डिटेल्स था, वो जीएसटीएन डिटेल्स अपडेट हो जाता है, और अपडेट होने के बाद जिस भी एक्सेल फाइल को हम लोगों ने उसके अंदर अपलोड किया था, उस एक्सेल फाइल में आपको जो भी एरर होता है, वो एरर उसमें दिखाई दिया जाता है। तो वो जो एक्सेल फाइल है, वो एक्सेल फाइल भी यहाँ ओपन हो रहा है। जैसे कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि उसमें मुझे बोला गया है कि जो वीआरसी ट्रांसपोर्ट या एबीसी एलएलपी जो है, ये पार्टीज़ हम लोगों ने क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्सेल के अंदर उसके डिटेल्स दिए थे। तो ये 2 पार्टी के अलावा दूसरे जितने भी पार्टीज़ हैं, वो सभी पार्टीज़ उसके अंदर क्रिएट हो गए। मतलब इसका ये है कि आप जो भी पार्टी इस एक्सेल के अंदर लिखते हो, वो पार्टी आपकी टैली के अंदर पहले से ही होना ज़रूरी है। अगर वो पार्टी क्रिएटेड नहीं होती है, तो वो एरर के अंदर आपको शो कर देगा, और फिर दोबारा आप इसी फाइल को ही अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपलोड भी होगा। तो जितने भी ये 2 पार्टी छोड़ के जितने भी दूसरे पार्टीज़ हैं, उनका जीएसटी का डिटेल्स जो है, वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए फिर हम लोग चलते हैं, और उसमें हम लोगों को देखना है, अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन में ऑल डिटेल्स कर देते हैं, और ऑल पार्टी के डिटेल्स में
हम लोग अभी यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर ऑल लीजर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी हम लोगों ने ये डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पता चल जाएगी और वो सभी डिटेल्स जो है इसके अंदर वो आ चुकी है। अभी देखो इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ जो भी पार्टी थी, जैसे कि एबीसी एलएलपी जो है ये पार्टी मेरे एक्सेल के टैली के अंदर है, लेकिन जो एक्सेल में नहीं है, ऐसा जो मैसेज आया उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो उसके लिए वो रीज़न जो है, वो रीज़न अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा और अल्टर में जाके लेजर और लेजर में एबीसी एलएलपी के ऊपर जाके आपको यहाँ एंड देना पड़ेगा। तो एंड देने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि थोड़ा-सा स्पेस है, कि वो स्पेस क्यों है? क्योंकि वजह से हो सकता है कि वो कॉपी पेस्टेड किया होगा। तो अगर मैं उस स्पेस को निकाल दूँ और कंट्रोल ए करके अगर उसको सेव कर दूँ, दूसरा भी अगर मेरा वीआरसी है, वीआरसी को भी सेम हो सकता है, तो मैंने क्या कर दिया उसका भी स्पेस था, उस स्पेस को हटा दिया और स्पेस को हटाने के बाद फिर मैंने उसको भी सेव कर दिया और सेव करने के बाद अगेन मैं अगर दोबारा उस चीज़ को अगर मैं इम्पोर्ट करना चाहूँ, तो मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो उस फाइल को मैंने क्लोज़ कर दिया। अगेन डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट में जाके अपडेट पार्टी जो था, उसमें अगर देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं इम्पोर्ट पार्टी जीएसटीएन के ऊपर जाता हूँ और सेम फाइल को मैं दोबारा इम्पोर्ट कर दूँगा। तो जैसे मैं दोबारा इम्पोर्ट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरी डिटेल्स थी, इससे पहले जो वीआरसी ट्रांसपोर्ट और दूसरा जो मेरा एबीसी एलएलपी था, वो जो अपडेट नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और वो अपडेट होने के बाद अभी हमारा जो एरर रहेगा, वो एरर आ जाएगा डेटा इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि टोटली जितने भी पार्टीज़ थे, वो पार्टी के डिटेल्स जो है, वो ऑटोमेटिक मेरे इस एक टैली के अंदर वो आ चुके हैं और आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि वो ईच एंड एवरीथिंग जो है, वो यहाँ एप्लीकेबल हो चुका है। तो इस टाइप में जैसे कि यहाँ जो है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर इस टाइप में हम लोगों को डेटा अगर मैक्सिमम डेटा अगर वन टाइम में फीड करना है, तो उसका जो टीडीएल फाइल है, वो टीडीएल फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि एक्सेल टू टैली प्राइम के अंदर अगर मुझे कोई भी डेटा को इंपोर्ट करना है, तो वो टीडीएल लोड कैसे करते हैं? कौन से डिटेल्स हम लोगों को एक्सेल के अंदर मेंटेन करने पड़ते हैं और वो डिटेल्स हमारे टैली के अंदर इंपोर्ट होने के बाद कैसे दिखते हैं। हमारा पार्टी अगर क्रिएशन नहीं होता है तो कौन-सा एरर आता है और वो एरर रिज़ॉल्व करने के बाद फिर हमारी पार्टी की डिटेल्स जो टैली के अंदर दिखनी चाहिए, वो कैसे दिखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।